भारतीय नौसेना ने ताउते की वजह से फंसे जहाज और बोट के रेस्क्यू के लिए बड़ा अभियान छेड़ा। अब तक 146 लोगों को बचाया गया। जहाज बार्ज 305 पर जहाज पर सवार थे 273 लोग, 146 को बचाया गया। अब तक 171 लोगों के बारे में खबर नहीं। जारी है नेवी का ऑपरेशन। मुंबई में ज्योतिर्मय सोसाइटी की दीवार गिरी, 4 कार बुरी तरह टूटी। सोमनाथ के पास 3 बोट की रस्सियां टूटी, तीनों बोट समुद्र में पहुंची, 9 लोगों को बचाया गया। ताउते तूफान से सोमनाथ में फर्नीचर की पूरी दुकान तूफान से दबा, छत तेज हवा से उड़ी। गुजरात में अब तूफान दीव, अमरेली, भावनगर और बोटाद की तरफ बढ़ा। अब अहमदाबाद और गांधीनगर को भी खतरा। उत्तर गुजरात के मेहसाणा, बनासकांठा और साबरकांठा तक पड़ेगा ताउते का असर, तेज हवाओं की आशंका। सौराष्ट्र के ऊना में चल रही हैं तेज हवाएं, अलर्ट जारी किया गया। जूनागढ़ और दीव में ताउते का बड़ा खतरा, तेज हवाओं और बारिश के बाद हालात बिगड़े। सूरत एयरपोर्ट 1 बजे तक के लिए बंद, कल सुबह 11 बजे से बंद है यहां से उड़ानें। सूरत में ताउते का खासा असर, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, ऊंचे उड़े होर्डिंग्स और पेड़ गिरे। सोमनाथ और दीव में सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, कई लोगों को बचाया। सोमनाथ और दीव के बीच का रास्ता सेना ने खोला, तूफान के बाद से बंद था। मुंबई के सायन और कोलीवाड़ा में कहर, कई जगह पेड़ गिरे। गुजरात के तटीय इलाकों में पहुंचा ताउते तूफान, तेज हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची। अरब सागर में उठे तूफान से मुंबई में तांडव, गुजरात जा रही 2 नौकाएं लापता, 410 यात्री थे सवार। मुंबई में तूफान से 6 लोगों की गई जान, 9 लोग घायल हुए। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया तूफान। मुंबई के कुलाबा इलाके में सबसे तेज रही हवाओं की रफ्तार, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार के साथ हवाएं। तेज हवाओं के चलते मुंबई के कई इलाकों में गिरे पेड़ों को काटकर रास्तों को खाली कराया गया। ताउते तूफान की वजह से मुंबई में तेज हवाओं का तांडव, खार इलाके में गिरी होर्डिंग। ताउते तूफान की वजह से मुंबई में हुई तेज बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश की वजह से मुंबई के अंधेरी के बड़े इलाकों में जल जमाव, सबवे में भरा पानी। ताउते तूफान का मुंबई लोकल पर भी दिखा असर, विक्रोली और घाटकोपर स्टेशन के बीच ट्रैक पर गिरा पेड़। तूफान ताउते की वजह खतरे के बाद बंद किया गया मुंबई एयरपोर्ट, मोनोरेल भी बंद की गई। ताउते के खतरे को देखते हुए मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक बंद, सी लिंक 2 दिन बंद रखने का फैसला। ताउते तूफान के तांडव के बीच मोर्चे पर डटी एनडीआरएफ, तटीय इलाकों में कई टीम तैनात। ताउते तूफान की वजह से 600 कोरोना मरीज शिफ्ट किए गए, मुंबई की मेयर ने दी जानकारी। तूफान के आगे बढ़ने के बाद भी मुंबई पर बना हुआ है खतरा, मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी। ताउते तूफान से महाराष्ट्र के हाल पर नजर बनाए हुए हैं केंद्र सरकार, पीएम मोदी ने सीएम उद्धव ठाकरे से की बात। तूफान पर केंद्र सक्रिय, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में सीएम से की बात, हालात की जानकारी ली। वडोदरा में तूफान के मद्देनजर कोविड सेंटर के मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, 70 मरीजों को सुरक्षित जगह ले जाया गया। भुज में तूफान ताउते का दिखा असर, तेज हवाओं के साथ सब कुछ तहस नहस दिखने पर आमादा। सोमनाथ में रेस्क्यू मिशन में जुटी सेना, सोमनाथ से दीव जाने वाला बंद रास्ता किया जा रहा है साफ। दीव में तूफान से तबाही, तेज हवाओं में जड़ों से उखड़े दरख्त, रास्ते बंद, ऑपरेशन जारी। कोरोना के बढ़ते मामलों में कमी, नए केस की तादाद 2.5 लाख से थोड़ी ज्यादा। दर्ज किए गए करीब 2,63,533 नए मामले, मौत का आंकड़ा नहीं गिरा, फिर 4,329 की मौत। कोरोना को हराने वालों की तादाद बढ़ी, एक दिन में 4,22,000 लोग ठीक हुए। कुल कोरोना मामले 2,52,00,000 से ज्यादा, फिलहाल 33,53,000 एक्टिव केसेस। देश में अब तक 18,29,00,000 लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। कोरोना महामारी पर पीएम मोदी ने देश के 100 जिलों के डीएम से करेंगे वो संवाद, इसके बाद बनेगी नई रणनीति। पीएम मोदी जिलाधिकारियों से 2 बैच में करेंगे वर्चुअल संवाद, आज पहले बैच से सुबह 11 बजे करेंगे वार्ता।
दिल्ली, बिहार, एमपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के डीएम से होगी बात। तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा के अफसर भी देंगे राय। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी, कहा राम भरोसे है राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ मेडिकल कॉलेज से लापता मरीज संतोष कुमार से जुड़ी याचिका पर की सुनवाई। 3 सदस्यीय कमेटी ने पेश की रिपोर्ट। राज्यों ने वैक्सीन की सप्लाई पर खड़े किए सवाल। वैक्सीन की कमी से तमाम वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने के कगार पर। मुंबई में बीएमसी ने 1 करोड़ वैक्सीन की डोज के लिए जारी किया है ग्लोबल टेंडर। बोली के लिए आज आखिरी दिन। बीएमसी के ग्लोबल टेंडर के लिए अब तक किसी वैक्सीन कंपनी ने नहीं की पहल। बढ़ाई जा सकती है निविदा की तारीख। भोपाल में 18 से 44 के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू। 16 जिले में 16 सेंटर्स पर हो रहा है वैक्सीनेशन। पद्मश्री विजेता मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना से निधन। कुछ दिनों से एम्स में वेंटिलेटर पर थे डॉक्टर अग्रवाल। दिल्ली में घटे कोरोना के मामले 4,524 नए मामले पिछले 24 घंटे में। केस कम होने के बाद भी राजधानी में नहीं घट रही है मृतकों की संख्या। 24 घंटे में 340 की गई जान। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 8.42% पर पहुंचा। 8 अप्रैल के बाद सबसे कम आंकड़ा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, जल्द नहीं मिली वैक्सीन तो दिल्ली में बंद करने पड़ेंगे 18+ वैक्सीनेशन सेंटर्स। दिल्ली सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए बस 3 दिन की वैक्सीन बची है। कोरोना को लेकर यूपी से राहत भरी खबर। 10,000 से कम हुए मामले। एक दिन में 9,391 मामले, 285 की गई जान। दिल्ली में प्रवासी मजदूरों का फिर पलायन शुरू। लॉकडाउन बढ़ने से हुए परेशान। लखनऊ के मेदांता अस्पताल के नॉवल वार्ड में शिफ्ट किए गए आजम खान। तबियत में सुधार के बाद डॉक्टर्स ने लिया फैसला। उत्तराखंड में 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। अब 24 मई तक लागू रहेंगी पाबंदियां। जम्मू कश्मीर में मिले कोरोना के 3,344 नए मरीज, 73 की गई जान। गुजरात में भी घटे कोरोना के नए केस। 7,135 नए केस, 81 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना के 21,402 नए केस, 87 मरीजों की जान गई। वैक्सीन के लिए केरल सरकार भी निकालेगी ग्लोबल टेंडर। वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक खरीदने का लक्ष्य। तमिलनाडु में कोरोना के 33,000 के करीब नए केस। चेन्नई में 6100 से ज्यादा मामले मिले। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी। 38,000 से ज्यादा केस, 476 लोगों की मौत। सनकी आशिक ने महाराजगंज में लड़की को चाकू से मारा। लड़की की हालत नाजुक, गोरखपुर रेफर किया गया। मुंह में पुरानी रंजिश में युवक का कत्ल। 2 युवक भी हमले में घायल। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में जंगली सियारों का गांव पर हमला। 3 लोग हुए जख्मी। राजस्थान में भी तूफान का असर। 12 में कई जगह आंधी के साथ झमाझम बरसात। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका। कत्ल केस में है आरोपी। अब तक फरार थे सुशील कुमार। दिल्ली पुलिस ने किया था 1 लाख के इनाम का ऐलान। 23 साल के पहलवान सागर राणा के कत्ल के आरोपी हैं सुशील। छत्रसाल स्टेडियम में हुआ था कत्ल। सवाई माधोपुर में बच्ची के अपहरण को लेकर 2 गुटों में संघर्ष। बच्ची को बंधक बनाने का आरोप। पथराव में 1 घायल। हनुमानगढ़ में शराब ठेकेदारों ने दी आत्महत्या की चेतावनी। ठेके खोलने का वक्त घटा, लेकिन सरकार मांग रही है पूरी रकम। नोएडा में ऑटो एम्बुलेंस सेवा। ऑक्सीजन से लैस ऑटो सेवा की शुरुआत। डीसीपी यातायात ने 5 ऑटो एम्बुलेंस को किया रवाना। रामपुर में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर बीजेपी कार्यकर्ता का कटा चालान, तो बरपा हंगामा। पुलिस को दी सीएम से शिकायत की धमकी। आजमगढ़ में भी बीजेपी नेताओं की पुलिस से नोकझोंक। दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी। वीडियो वायरल। बीजेपी की सरकार जो हमारी गाड़ी में दिया है मंत्री आए बीजेपी की सरकार उनको आप बताओ कि बीजेपी वाले क्या कर लेंगे। एडीपी प्लस के वैक्सीनेशन का उद्घाटन करने आजमगढ़ पहुंचे थे मंत्री अनिल राजभर। गाड़ी पार्किंग पर हुआ था विवाद।
नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार 4 टीएमसी नेताओं की जमानत पर हाईकोर्ट ने बुधवार तक रोक लगाई। सभी को प्रेसिडेंसी जेल लाई पुलिस। मदन मित्रा और शोभन चैटर्जी को जेल से अस्पताल भेजा गया। दोनों थे बीमार। फरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी जेल के वीआईपी वार्ड में। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में ममता सरकार के 2 मंत्रियों और विधायक को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद बढ़ा सियासी विवाद। विधायकों की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता में सीबीआई दफ्तर पहुंची ममता 6 घंटे तक दफ्तर में मौजूद रही। मंत्रियों और विधायक की गिरफ्तारी को लेकर भारी हंगामा। सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी समर्थकों का पथराव। अलीगढ़ में अवैध शराब की तस्करी पर पुलिस ने दी दबिश, लेकिन भीड़ ने मारपीट कर पकड़े आरोपियों को छुड़ाया। अलीगढ़ में आरोपियों के परिजन का पुलिस पर गंभीर आरोप। कहा गाड़ी में पहले से रखी थी शराब। भुवनेश्वर में 60 लाख की ब्राउन शुगर सीज, 2 तस्कर गिरफ्तार। लखनऊ में बेकाबू कंटेनर शौचालय में घुसा। हादसे में 3 लोगों की गई जान। हादसे के बाद आक्रोशित दिखे इलाके के लोग। कानपुर रोड पर लगाया जाम। सलेम के पावर प्लांट में लगी भीषण आग। कोयला सप्लाई करने वाली कन्वेयर बेल्ट में लगी आग। 840 मेगावाट वाली यूनिट में बिजली उत्पादन रुका। 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। जोधपुर में तेज रफ्तार कार ने एक महिला को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सड़क पर गिरते ही बेहोश हो गई थी महिला। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में ले जाया गया। कार ड्राइवर फरार। रतलाम में 2 नाबालिगों पर अपने नाबालिग साथी की हत्या का आरोप। माता पिता से शिकायत पर मार डाला। फिलिस्तीन पर इजरायल के हवाई हमले जारी। फिलिस्तीन की सैन्य सुरंगें तबाह। अब तक 212 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। गाजा शहर में 3 बड़े धमाके के साथ लगी आग के बाद धुएं का गुबार। इजरायल के हमलों का बड़ा असर। 38,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी हुए बेघर। गाजा के हमास के कुछ ठिकाने ध्वस्त। 5 कमांडर्स के घर तबाह करने का इजरायल का दावा। इजरायल के पीएम की धमकी। गाजा पर जारी रहेंगे ऐसे ही हवाई हमले।